गुड मॉर्निंग। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो लीगल तरीके से। तो आज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है सीईओ प्रोजेक्ट। एक एम्पावरमेंट रेवोल्यूशन है। इसको फुल फॉर्म में कहते हैं कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट। बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के एक आम कंज्यूमर को एंटरप्रेन्योर बनने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का मुख्य मॉडल है। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु महतो, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूँ। 18 इयर्स मैंने सर्व किया है। पिछले 8 साल से मैं विनिंग टीम के साथ सीईओ प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट जो है हर एक व्यक्ति का नीड है, ज़रूरत है। लीगल वे में, लीगल तरीके से आप अर्निंग करने का एक जरिया है। अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, अगर उसके पास 2 से 4 घंटा स्पेयर टाइम अगर है, उसी स्पेयर टाइम में काम करके वो पार्ट टाइम अर्निंग कर सकता है। तो दोस्तों, आज के डेट में आपको पता है कि बहुत सारी समस्या हैं। हर एक समस्या मैं गिनती नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि परिवार को चलाने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मेरा एक सवाल है, इससे रिलेटेड मैं 3 सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल जो है, आज के डेट में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? मैं ऑप्शन देता हूं आपको। आपके लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट है, वेल्थ इम्पोर्टेंट है, रिलेशंस या कैरियर? कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अगर आपका हेल्थ है तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा कि आपके लिए हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई हेल्थ? आपका जो भी जवाब हो, लेकिन जैसा भी आप सोच रहे हैं कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ नहीं तो वेल्थ नहीं कमा सकते हैं, पैसा नहीं कमा सकते, तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको दोनों चीज़ मिलेगा, हेल्थ में मिलेगा, वेल्थ में मिलेगा। लेकिन मेरा तीसरा सवाल ये है दोस्तों, जैसा आपने अभी सोचा, अगर वैसा नहीं हुआ तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? चिंता ना करें, हमारे पास इस सीईओ प्रोजेक्ट से आपको प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहें, लास्ट तक बने रहें। और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, तो अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें। स्क्रीन में जो नंबर है उसमें आप देखें और उसमें शेयर करें। ओके, अब नेक्स्ट है, हमें समझना होगा कि पैसा कमाने की क्या फिलॉसफी है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आई थिंक आपको आपके परिवार वालों ने भी या आपके स्कूल कॉलेजों में भी नहीं सिखाया होगा। केवल 10% परिवार को इसके बारे में पता होता है, और वही परिवार जो है अमीर व्यक्ति बनते हैं और उनके बच्चे भी उनका लीगेसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम आते रहे, तो पैसा कमाने का फिलोसफी समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं हम कहाँ गलती करते हैं और अमीर लोग कैसे सोचते हैं। सबसे पहले आता है रेट एंड फोकस। ओके, रेट के ऊपर फोकस करते हैं और वर्सेस टाइम फोकस। कौन टाइम के ऊपर फोकस करता है? मिडिल क्लास माइंडसेट वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग रेट के ऊपर फोकस करते हैं। हम क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहते हैं, 10th 12th डिग्री, ताकि हमारा पर आवर रेट बढ़ सके। नुकसान इसमें क्या होता है दोस्तों? जब तक आप एक्टिव हैं तब तक पैसा आता है, और शटर डाउन तो पैसा आना बंद। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, अगर वो चेकअप कर रहा तो पैसा आ रहा, चेकअप करना बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन रिच माइंडसेट वाले अमीर लोग हमेशा टाइम फोकस, टाइम को मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान देते हैं। अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क बनाते हैं। आज मैं आपको जो सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, एक नॉर्मल क्लास, एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति भी सीईओ प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको बिना किसी बड़े कैपिटल या इन्वेस्टमेंट के यही लीवरेज सिखाता है कि टाइम को मल्टीप्लाई करना सिखाता है। तो सीईओ प्रोजेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और अभी तक किसी ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियोस, इस तरह का एजुकेशन मिलते रहेगा। अब टॉपिक आता है टाइम मल्टीप्लिकेशन पावर। हमारा सीईओ प्रोजेक्ट जो है वो फोकस करता है टाइम को मल्टीप्लाई करना। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आज हम सभी लोग, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा रतन टाटा जी का, और मैं जमशेदपुर में रहने वाला हूँ, और जमशेदपुर के नगरी में उनका बहुत नेम फेम है, हर एक जगह पे वर्ल्ड में भी उनका नाम है। लेकिन उनके माध्यम से मैं कुछ समझाना चाहता हूँ ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए।
आज हमारे साथ नहीं है, लेट रतन टाटा जी, उनका रियल फॉर्म लग गया है। मान के चलिए कि 25,000 एम्प्लॉय उनके पास है। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा स्टील में 8 घंटे करके हर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो टोटल घंटा कितना होगा? टाटा जी के अकाउंट में 2 लाख घंटा काम हो रहा है। यही टाइम मल्टीप्लेक्शन है और उनकी अमीरी का सबसे अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं धीरू भाई अंबानी जी का, 8वीं क्लास पढ़े लिखे थे, लेकिन आज के डेट में कितना लाख घंटा उनके पर डे का हो रहा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं कितने एम्प्लॉय है, अडानी जी के पास कितना एम्प्लॉय है, आप समझ सकते हैं। सीओ प्रोजेक्ट से आप भी अपनी वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज जो है अगर लिवरेज करना है दोस्तों अपना टाइम का, ओके, तो आपको करना पड़ेगा, आपको इस जो मल्टीप्लेक्शन ऑफ टाइम एंड मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैन पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फॉर्मूला जो कहा जाता है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना अपना अर्निंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सेम काम डुप्लीकेशन होना चाहिए, मैन पावर का और टाइम का। यही फार्मूला है मल्टीप्लेक्शन के लिए। तो हमारे सीओ प्रोजेक्ट यही चीज़ सिखाता है कि कैसे आप सीओ प्रोजेक्ट के माध्यम से हर कोई व्यक्ति पार्ट टाइम में टाइम और मैन पावर को मल्टीप्लाई कर सकता है। मार्केट का 60% पैसा कहाँ जाता है, कहाँ है? आई समझने वाली बात है। आपकी हर खरीदारी से कौन अमीर बन रहा है, और इसको गहराई से समझिए। बहुत सारे लोगों को जब हम प्रैक्टिकली जब समझाते हैं तो बहुत सारे लोगों को सिर के ऊपर से जाता है। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारा मेहनत का पैसा कहाँ जा रहा है। जब मुझे एक अधिकारी सर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि विष्णु जी, 18 साल आपने सर्विस किया और इस 18 साल में आपने किसके किसके परिवार को पाला है? मैं सन्न रह गया, मेरा माइंडसेट चल रहा था, इतने बड़े अधिकारी हैं और ये पूछ रहे हैं किसके परिवार को पाला। हर कोई व्यक्ति अपने ही परिवार को पालता है दोस्तों। आई थिंक आप जो सुन रहे हैं आप भी अपने परिवार को पालते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि डायरेक्टली आप अपने परिवार को पाल रहे हैं, इनडायरेक्टली आप इन बिचौलिए के परिवार को भी पाल रहे हैं। सीएफएन एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, लोकल दुकानदार, टीवी में ऐड करने वाले व्यक्ति, ये सब के पास हमारा मेहनत का पैसा 60% इनके पास जा रहा है। तो इनको गहराई से समझते हैं हम लोग। ओके, ट्रेडिशनल मॉडल और डायरेक्ट कनेक्शन में क्या है? ट्रेडिशनल मॉडल जो है ना, एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में 40 रुपया का कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ओके, पर हम एज अ कंज्यूमर जब लेते हैं तो 100 रुपीज़ में लेते हैं, एमआरपी में लेते हैं। तो बीच का जो 60% है ये कहाँ गया? ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, लोकल दुकानदार के पास, सेलिब्रिटी के पास चले गया। ओके, कंपनी बना रही है 40% में, ओके, एक चेन के माध्यम से हमारे तक पहुंच रहा। एक चेन के माध्यम से क्या, उस चेन के माध्यम से क्या क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा? इस पेन का रेट मान के चले 40% इसका रेट है और हमारे तक पहुंचते पहुंचते एक चेन के माध्यम से आ रहा, हमें एमआरपी में मतलब 100% हम ले रहे हैं। तो मेरा मेहनत का 60% कहाँ जा रहा? इन बिचौलिए के पास जा रहा। ओके, क्या इन्होंने कोई क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट किया है? नहीं, हम उनको फ्री में उनको 60% दे रहे हैं। ओके, लेकिन हमारा जो सीओ प्रोजेक्ट का जो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, डायरेक्टली अगर आप लेते हो, ओके, इस प्रोजेक्ट में बीच का मिडिल जो मैन है उनको पूरी तरह हटा दिया जाता है और कंपनी से सीधा कस्टमर तक जोड़ा जाता है। तो वही बचा हुआ 60% जो पैसा है वापस कस्टमर को हम और आपके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसा रहेगा दोस्तों? अगर यही 60% आप सोच लीजिए, समझ लीजिए गहराई से कि अगर आपका 1 साल का खर्चा जो बेसिक नीड जो सुबह से लेकर शाम तक यूज कर रहे हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पैसा, वो बीच वाला जो पैसा है, अगर वही पैसा अगर आपको मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका और हमारा पैसा इन बिचौलियों के पास जा रहा था और इनके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे थे, इनके बच्चे जो है गाड़ी में चल रहे थे, इनके बच्चे फॉरेन टूर कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे। लेकिन हम आम आदमी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो एक पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप और हम मिल करके इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने पास भी बड़ा गाड़ी, छोटे घर या बड़े घर, जो भी आपके सपने हैं, अपने बच्चों का अच्छी एजुकेशन, अच्छा ट्रीटमेंट, हर चीज़ कर सकते हैं। आप सोचा अगर 1 लाख हो रहा है पूरा महीने का, पूरे साल का, उसका बीच का 60% मतलब 60,000 रुपया, पूरा साल का 60,000 रुपया इन मिडिल पर्सन के पास जा रहा था।
वही मिडिल पर्सन के पास जो जा रहा था वही आपको मिलने, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। आई थिंक मैंने इसको कई बार रिपीट किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही पैसा जो है आपका और हमारा पैसा आपस में बढ़ जाता है। अब समझते हैं कि ए शॉप बी शॉप का, बी शॉप के मुख्य फायदा क्या है। हम और आप जो है शॉपिंग करते थे अभी तक कहाँ से? ए शॉप से। ए शॉप को ले लेते हैं, दुकानदार को एक ए शॉप ले लेते हैं, वो हो गया लोकल दुकानदार। एक शॉप हो गया जो मॉल के माध्यम से लेते हैं, शॉपिंग मॉल, और तीसरा ऑनलाइन के माध्यम से आप ले रहे हो। एक इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। और बी शॉप में अभी जो परिवर्तन आपने करते हो, ब्रांड को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या फायदा मिलेगा इसके बारे में बताते हैं। तीनों कैटेगरी को एक साथ और बी शॉप को अकेले एक साथ रखिए तो आपको पता चलेगा कि अप टू 50% का टोटल सेविंग हो जाता है, आपका बचत हो जाता है। कैसे? अभी जहां से मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि आप जहां से शॉपिंग करते हो दोस्तों, जहां से भी कर रहे हो, क्या आपको एमआरपी मिलता है, डिस्काउंट मिलता है? पहला सवाल। डेफिनेटली आपको एमआरपी मिलता होगा रिटेलर से, लेकिन ऑनलाइन और शॉपिंग मॉल से ले तो डिस्काउंट में मिलता है। करेक्ट। दूसरा सवाल है, जहां से आप शॉपिंग कर रहे हो दोबारा रिपर्चेस करने के लिए जाते हो उसी महीने या अगले महीने, क्या वो व्यक्ति आपको कुछ सामान फ्री गिफ्ट करता है कि आपने दोबारा रिपर्चेस करने के लिए आया हमारे पास? डेफिनेटली नो। तीसरा सवाल है, लगातार आप लॉयल कस्टमर हैं, जब से आपने शादी की, अपने परिवार का जिम्मेवारी लिया, तब से लेकर के अब तक का? या कोई स्टूडेंट देख रहा था उनके पेरेंट्स ले रहे थे, जब से ले मतलब हाउस संभाला तब से लेकर के, तो कभी भी आपको साल में एक महीना का सामान फ्री दिया, या जितना का हर महीना खरीदारी कर रहे हैं उतना का सामान फ्री दिया? नो। लॉयल कस्टमर होने के बाद भी कोई फ्री सामान नहीं मिला। चौथा सवाल, क्या वो दुकानदार, चाहे लोकल दुकानदार हो, शॉपिंग मॉल हो, या ऑनलाइन से आप ले रहे हो, क्या कभी किसी ने भी आपको जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया उसका कुछ हिस्सा आपके अकाउंट में कुछ दिया कैशबैक के रूप में? डेफिनेटली नो। अगर आपका सामान कोई डैमेज हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपने यूज किया, पसंद नहीं आया, क्या वो रिटर्न बैक लेता है? नहीं, क्वालिटी का गारंटी नहीं लेता। ओके, क्योंकि आप लोकल दुकानदार से ले रहे हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। ओके, जो एक बार जो खरीद लिया। अब जो है यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप दुकान को चेंज करते हो, बी शॉप में आते हो, तो अप टू 50% का सेविंग होता है। पैसा कमाने के साथ साथ हमें सेविंग भी करना बहुत जरूरी है, जो बुरे समय पे हमें काम आता है। ओके, तो नेक्स्ट जो बी शॉप से अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको जो है तुरंत बचत होता है। तुरंत हर प्रोडक्ट पे आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। पहला चीज। दोबारा होता है कि रिपर्चेस ऑफर, 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक लगातार खरीदारी करते हो या कभी भी खरीदारी करते हो रिपर्चेसिंग का, तो आपको 10% का सामान फ्री मिला। मतलब 5,000 का शॉपिंग किया तो 500 रुपये का सामान फ्री। ओके, जो आपकी जरूरत का सामान है वही आप ले सकते हैं। तीसरा होता है कंसिस्टेंसी, आप शॉपिंग कर रहे हो बी शॉप से 4 महीना लगातार करे हुए, अभी तक जिंदगी भर में कभी भी मिला नहीं लगातार खरीदारी करने पर, लेकिन यहाँ पे अगर 4 महीना लगातार खरीदारी करोगे 2 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, तो आपको जो है 4 से 5,000 का सामान अगर खरीदारी करते हो, ओके, तो यहाँ पे 4 महीने के बाद आपको जो है तकरीबन एमआरपी का 5,000 रुपये का सामान फ्री। ओके, चौथा पॉइंट आता है कि आपका जो खरीदारी होता है उसके में से कुछ प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करती है, आपको कैशबैक देती है कि अपना 5% से लेकर 16% तक का कैशबैक देती है जितना भी आप खरीदारी करते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली ले रहे हो। तो कंज्यूमर को एम्पावर किया जा रहा है कि आपका जो पैसा है ये 60% आपको बिल्कुल बचत करा देता है 50% का। ओके, अगर 50% का बचत होता है तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। ओके, यहां से थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे 2 तरह का माइंडसेट के लोग मिलेंगे आपको, कंज्यूमर माइंडसेट का और एक होता है बिजनेस माइंडसेट का। कंज्यूमर माइंडसेट से आपको कहाँ जाना है? बिजनेस माइंडसेट में। अगर आपका बचत हुआ तो आप लोगों को बताओगे कि नहीं बताओगे? आपका जो एक इनकम का और स्केलिंग का मॉडल आपको तैयार होता है, कंज्यूमर से लेकर के प्रोफेशनल बिजनेस ओनर बनने तक का एक धासु प्लान है आपके लिए। ये जो सीओ प्रोजेक्ट है ये धासु प्लान है, आपको स्केलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 स्टेज में एंटरप्रेन्योर जर्नी होती है। मैं थोड़ा सा आपको माइंडसेट के बारे में, जो कंज्यूमर माइंडसेट का, बिजनेस माइंडसेट के बारे में बता देता हूँ। कंज्यूमर माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है मैं कंज्यूम करते रहूँ, मेरा बचत होते रहे। लेकिन इसी बचत में अगर आपको जो चीज़ अच्छा लगा, अगर अपने 10 फैमिली को शेयर कर दिए, 10 घर में सामान का फ्री करने में मदद करा दिए 10 फैमिली को, तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बी शॉप से जो टर्नओवर करवाए अपने, कितना हुआ? 4,000 का शॉपिंग कर रहे हो, 10 फैमिली में 40,000 का टर्नओवर हुआ।
40,000 का टर्नओवर में आपको जो है 4,000 का कैशबैक आ गया। तो आपको क्या मिला? आपको घर का सामान फ्री हो गया। ओके, और यही सेम चीज अगर आप उनके अंदर में बिजनेस माइंडसेट होता है तो आप जो है लोगों को और स्केलिंग करना शुरू कर देते हो, लोगों को सीख करके लोगों को बताना शुरू कर देते हो। और 100 फैमिली का स्ट्रेंथ हो जाती है और सेम चीज का शॉपिंग करता है अपने घर के लिए, जरूरतों के लिए, जहां से पहले ये शॉप से ले रहे थे वो अभी भी शॉप से ले रहे हैं। तो 4 लाख का टर्नओवर पहुंच जाता है और मंथली इनकम आपके पास कितना आता है? अप्रॉक्स लगभग 40,000 का। तो आज की महंगाई के ज़माने में अगर पार्ट टाइम से भी दोस्तों अगर आपको 100% में अगर 40,000 भी अगर आ जाता तो कम नहीं है। अगर इसका रिजल्ट अगर आपको 50% में मिल जाए 20,000 रुपया तो भी कम नहीं होता। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपने घर का सामान को बदल करके और थोड़ा सा कंज्यूमर माइंडसेट से अगर बिजनेस माइंडसेट में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बिजनेस मॉडल के माध्यम से आपके घर में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। आप अपने फैमिली के लिए आप एक सिक्योरिटी इनकम जनरेट कर सकते हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, अपने लिए अच्छा घर जो ईएमआई पे आपने घर लिया है या रेंट पे हो उसको भरपाई कर सकते हो। बाइक का अगर ईएमआई पे है, फ़ोन ईएमआई पे है, आप उसको पूरा कर सकते हो विदाउट टेंशन का। और हैप्पी लाइफ रहेगा तो आपके घर में कभी बीमारी भी नहीं आएगा। लेकिन और एक एडिशनल चीज़ है दोस्तों कि जो प्रोफेशनल टाइप का ले करके काम करते हैं और बड़ा पहले से ही स्टार्टिंग में, जैसे हम बोलते हैं कि आप लोकल ट्रेन में सफ़र करना चाहोगे कि आप राजधानी में कि बुलेट ट्रेन, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं बुलेट ट्रेन से स्टार्ट करूं करके। आज के महंगाई के ज़माने में अगर कोई प्रोफेशनल पूरा फुल मतलब कंप्लीट महीने में अगर वो 50 से 1 लाख रुपया अर्निंग करना चाहता है तो उनको इस प्रोफेशनल लेवल का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति जब स्टार्टिंग शुरुआत करता है, क्योंकि इसमें बिजनेस ये बिजनेस है और बिजनेस माइंडेड अगर है तो हर कोई व्यक्ति उस एरिया में अपने लिए खुद का एक स्टोर खोल लेता है, छोटा सा स्टोर, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही, होम बेस्ड बिजनेस है, घर से शुरुआत करता है। कोई व्यक्ति जो है 4,000 से शुरुआत करता है तो उनको 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। कोई व्यक्ति 8,000 से शुरुआत करता है तो 35% का एक्स्ट्रा बेनिफिट, और कोई व्यक्ति 12,000 से शुरुआत करता है तो उसी टाइम पे उनको 40% 49% का एक्स्ट्रा बेनिफिट, अप्रॉक्स मतलब 50%, मतलब 12,000 का सामान उन्होंने लिया, घर का सामान। ओके, और उसी में उनको 6,000 का सामान एक्स्ट्रा मिल गया। तो सोचिए अगर आपके नियर एंड डियर वंस में कंज्यूमर्स तो ऑलरेडी है, अगर उनको सर्विस देने के लिए आपके पास स्टॉक रख लेते हो, छोटा सा स्टॉक, और इसी को हर महीना आप रोटेट करते रहते हो 3 महीना 6 महीना तक, समझ सकते हो कितना बड़ा इनकम जनरेट हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि 49% से जितने भी लोगों ने शुरुआत किया था आज के डेट में 1 लाख से ऊपर का इनकम ले रहा है हर एक व्यक्ति। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि आपने अपना जो फ्रेंचाइजी देना पड़ता है, फ्रेंचाइजी आपने लिया 49% से शुरुआत किए, तो 49% से जब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो आपको 6,000 वो अपने खुद यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप ही सेलिब्रिटी है, आप ही ब्रांड एम्बेसडर है, आपको ही प्रमोट करना पड़ेगा। तो 6,000 का जो सामान जो आपको स्टार्टिंग में ही फ्री मिला, ओके 12,000 का, तो आपने 3 स्लॉट बना दिया, उसमें 3 पैकेज 4,000 4,000 4,000 का। ओके, और जब आप किसी व्यक्ति को इसमें सीख करके लोगों को अवेयरनेस देते हो, फैमिली वाले को अवेयरनेस देते हो, अगर वो व्यक्ति अपने लिए एक फ्रेंचाइजी मॉडल शुरुआत करता है, ओके उन्होंने भी लिया फ्रेंचाइजी ताकि अपने पंचायत में, अपने टाउन में, जहाँ पे वो जैसे ब्लिंकिट, जैसे जियो मार्ट लोगों को तुरंत जो आधा घंटे में सर्विस दे देता है, अमेजन थोड़ा सा लेट 4 दिन 5 दिन के बाद देता है, सेम काम आप कर रहे हो अपने घर से, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट से, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर बेस बनना शुरुआत हो जाता है। कस्टमर बेस बनेगा तो हमारा मोटिव क्या था कि हर कोई व्यक्ति, जैसे रतन टाटा जी उसने टाइम को मल्टीप्लाई किया, तो सीओ प्रोजेक्ट भी क्या करता है, टाइम को मल्टीप्लिकेशन करने का मॉडल तैयार करता है आपके लिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने 6 लोगों को अलग अलग एरिया में आपने उनको फ्रेंचाइजी दिया, आपके टीम का पार्टनर बन गए, बिजनेस पार्टनर बन गए। उनको अगर 49% से शुरुआत कराते हो तो आपको 49 प्लस 12 61% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। और ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का, सी का, डी का, ई का, एफ का, तो उनको क्या मिल रहा, 49 का मिल रहा। जैसे आपने ए व्यक्ति को मदद करते हो 12% एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, तो उनके एरिया में आप फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करवाते हो। तो जैसे उन्होंने मान के चलिए ए ने 3 लोगों को फ्रेंचाइजी बांटा, बी ने 3 लोगों को, ऐसे करते हुए सी डी ई एफ का,
तो वहां पे आपको 3% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, मतलब 64% का मिलेगा। और ए को बी को कितना मिलेगा, 49 प्लस 12, तो कितना हुआ 61% का। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितना आ जाता है, एक ही महीने के अंदर में आप थे 1, उसके बाद आपके फर्स्ट लाइन में कितने फ्रेंचाइजी जो बांटे, आपने 6 लोगों को बांटा, और ए की तरफ से कितना हुआ, ए बी सी डी ई एफ करके 18 जन, तो 18 प्लस 6 24, एक आप हो गया 25। 25 लोगों ने 49% से शुरुआत करता है, तो कितना मिला उनको, कितना वॉल्यूम हुआ, 3 लाख का वॉल्यूम हुआ। 12,000 से शुरुआत किया था तो 3 लाख का वॉल्यूम हुआ, तो आपको जो है 30,000 के करीब का आपको बेनिफिट मिलना शुरुआत हो गया। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये है आपको इंपावरमेंट किया जा रहा है, ये बिजनेस है लीडरशिप का। सबसे बड़ा कितना ज्यादा आप लोगों को मैनेज कर पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट का बड़ा पैसा मिलता है, इसको बोलते हैं LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। दोस्तों क्लियर है। अभी जो लीडरशिप में जब ए व्यक्ति का पेमेंट जब 30,000 क्रॉस हो जाता है, बी का क्रॉस हो जाता है 30,000, ऐसे करते हुए चाहे 3 महीना लगे चाहे 6 महीना लगे, अगर आपने उनको मदद किया 30,000 क्रॉस करने में, तो आपको मिलता है 12,000 का मैनेजमेंट का पैसा। और 6 लोगों पे कितना मैनेजमेंट का पैसा मिलेगा, ए की तरफ से 12, बी की तरफ से 12, ऐसे करते 6 लोगों की तरफ से 72,000 आपको मिल रहा है मैनेजमेंट का पैसा। लेकिन जो आप एक्टिवली भी काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, पूरे इंडिया का टर्नओवर का भी पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस और डायरेक्टर बोनस, दोनों को मिलाकर 30,000 के करीब होता है। तो 1,02,000 का इनकम जनरेट होता है। तो दोस्तों अगर यही काम अगर आपने 3 से 6 महीना सही तरह से के तरीके से प्रोफेशनल लेवल से करते हो, तो आपका भी इनकम 100% वर्क करने पर आपको 1 लाख से ऊपर का इनकम जा रहा है। अगर आपका 50% भी अगर रिजल्ट मिलता है, तो भी आपको 50,000 के करीब का इनकम जनरेट होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, यहाँ पे मान के चलिए आने वाले समय में 100 लोगों की संख्या होगी, और 2 लोगों ने मिल करके अगर काम कर रहा है, 2 घंटा करके भी पार्ट टाइम में काम कर रहा है, तो टोटल घंटा कितना हुआ, 2 लाख, मतलब 200 घंटा। ओके, तो यहाँ पे दो बेसिक चीज समझिए कि यहाँ पे पहला काम क्या करना है, पहला काम होता है आपको शॉप को चेंज करना, ओके, और अपने बिजनेस को स्केल करना। स्केल करेंगे, आपका 2 से 3 साल कमिटेड होकर के काम करना है। मान के चलिए 100 आपका कंज्यूमर बेस बन गया, ओके, और यहाँ पे जो है उन्होंने भी कहा कि यस सर मुझे भी काम करना है, और 2-2 घंटा करके काम कर रहा है, तो कितना हो गया 200 घंटा। और यही चीज अगर 1 लाख लोग अगर ज्वाइन कर जाते हैं, आगे चल करके फ्रेंचाइजी अपने देते हैं और साथ में काम करते हैं, कंज्यूमर बेस भी बढ़ जाता है, और 1 लाख लोग जो है इसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं आपके साथ 5 से 10 साल में, तो रोज जो है 2 घंटा भी करके काम कर रहे हैं, तो कितना घंटा हो गया, 2 लाख घंटा पर डे का। जो रतन टाटा जी जो है 25,000 एम्प्लॉय 8-8 घंटा करके 2 लाख घंटा हो रहा था, वही आपका 1 लाख जब लोग कनेक्ट कर जाएंगे आपके साथ, तो इसमें 2 लाख घंटा आपका भी होगा। तो इस प्रोजेक्ट से जो है हर कोई व्यक्ति बड़ा पैसा कमा रहा है, तो आप भी इसमें कमा सकते हो। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आधार कार्ड, फ्रंट बैक का फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी नाम, ये जरूरत पड़ता है। केवाईसी के लिए आपका आधार कार्ड का या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसका जो ओरिजिनल कॉपी का आपको अपलोड करना पड़ता है। फोटो कॉपी अपलोड नहीं चलता है, जीरोक्स कॉपी, ओरिजिनल आपको अपलोड करना पड़ता है। और इसका बैंक खाता जो है, पैन कार्ड, ये सब अपलोड करना पड़ता है, तब जाकर आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो मेरा एक सवाल है कि अभी तक अगर आपने बी शॉप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें इस सीओ प्रोजेक्ट जो है आपको मदद करेगा एक कंज्यूमर से लेकर के एक हाई अर्नर एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि केवल आपको करना क्या है, अपनी दुकान को बदलना है और फ्यूचर को बढ़िया बनाना है। अगर आप तैयार हैं तो स्क्रीन में दिया गया नंबर है, उसमें कॉन्टैक्ट करें। आपको जो है 100% का सपोर्ट मिलेगा। विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम है, विनिंग टीम का ऐप है, उस ऐप में आप बहुत सारे एजुकेशन ले सकते हैं घर में रह करके। दूसरा चीज़, हमारे पास जो है बुक्स, लिटरेचर्स, ये सब भी अवेलेबल होता है, तो आप डायरेक्ट विनिंग टीम का ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही आप रजिस्टर हो सकते हो। तो इसके लिए तैयार रहे, आप कॉन्टैक्ट करें, हम आपको स्वागत करते हैं, हमारे वेलकम करेंगे आपको विनिंग टीम का परिवार में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।